हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह से ही बने रहेंगे, मुझे इतना प्यार देंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सो एनीवेज बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि आप कैरियर रीडिंग करो, कैरियर रीडिंग करो। तो आज का अभी का जो रीडिंग होगा वो कैरियर रीडिंग होगा। आपको पता ही होगा कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि आई वॉज वेरी टायर्ड। आई केम होम बहुत रात को। सो आज बैक टू बैक 2 रीडिंग्स रहेगा। पहले मैं कैरियर रीडिंग करूंगा और उसके बाद लव रीडिंग जो है नो कांटेक्ट के ऊपर लव रीडिंग होगा, जो कि नॉर्मल मेरा स्लॉट रहता है रात का। तो सबसे पहले कैरियर रीडिंग जो मैं करूंगा वो जनरल सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या फिर हो सकता है ये आपका रीडिंग ना भी हो। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट होपफुली ये सभी के साथ रेजोनेट कर सकता है। कैरियर बोले तो स्टूडेंट्स से लेके जॉब वाला, जॉब वाले से लेके बिजनेस, बिजनेस से लेके फ्रीलांसर, एवरी सिंगल पर्सन जो कि कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है फाइनेंशियली और स्टडी वाइज। ओके, तो वो कैरियर के अंदर आता है। तो उस तरह से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, ये आपके लिए रीडिंग है। तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, एंड अनदर थिंग इज आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं चेक करके देखता हूं कि आपका कैरियर का स्टडी या जॉब या बिजनेस या फ्रीलांस या व्हाटएवर इट इज, उसका अभी का करंट सिचुएशन क्या है। ओके, लेट्स सी। बहुत सारे कुछ कुछ लोगों ने मुझे सोशल नेटवर्क पे भी मैसेज किया है। अजीबोगरीब सब क्वेश्चंस है कुछ कुछ लोगों का। किसी ने पूछा है कि आप रीडिंग करते टाइम पे थोड़ा जैसा लगते हैं, फोटोज़ में बहुत अच्छे लगते हैं, रीडिंग्स के टाइम पे कुछ टायर्ड लगते हैं, जो कि सच है। एक्चुअली पूरे दिन के बाद मैं रीडिंग करता हूँ तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा टायर्ड दिखूं, बट मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरा टायर्ड वाला लुक भी अच्छा लगता है। सो इट्स ओके। कुछ कुछ लोगों ने मेरा स्किन रूटीन पूछा है कि इतना अच्छा स्किन क्या स्किन क्या यूज़ करता हूँ, क्या है। ओके ओके, वी गॉट द कार्ड। मैं बोल दूंगा एक, चलो एक वीडियो बना दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन एंड आंसर Q&A एक करूंगा मैं। ओके ओके, वी गॉट द कार्ड्स। ओके, ऑल राइट, वी गॉट ऑल द कार्ड्स। ओके, एंड ओके, सो बेसिकली जो अभी का जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है या रिसेंट पास्ट में जो हुआ है, आप लोगों ने किसी, शायद हो सकता है जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ से आपने स्विच किया हो। ओके, हो सकता है रिलोकेट किया है किसी दूसरे स्टेट में। जॉब स्विचिंग का यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आपने लीव एप्लीकेशन दे दिया है, रिजाइन कर दिया था जॉब से, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आया है वो है 8 ऑफ कप्स, 4 of swords, the death card and ace of pentacles. So that means कि आपने जो जहाँ पे काम करते थे या जो भी बिजनेस, एक कुछ शायद कुछ और बिजनेस था, बट उस चीज़ से अभी शायद किसी दूसरे बिजनेस पे आप शिफ्ट किए हो। बट ये जो शिफ्टिंग हुआ है, शिफ्टिंग के बीच में आपने एक कुछ दिनों का एक हीलिंग फेज था आपका। ओके, आपने बहुत सोचा, अपने बारे में खुद को हील भी किया। हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स था जहां से आप हील हुए, फिर एक तरह से एक नया बिगिनिंग, डेथ एंड रिबर्थ, एक नया शुरुआत आप करना चाहते हो या ऑलरेडी ये हो सकता है कि शुरुआत हो चुका है। ओके, इन सम सिचुएशंस ऑलरेडी यू गॉट ऑफर लेटर, हो सकता है ऑफर लेटर आपके हाथ में है, हो सकता है ऑलरेडी आपने बिजनेस शुरू कर दिया है। जो स्टूडेंट्स है, हो सकता है कि नया कुछ कोर्स या नया यूनिवर्सिटी में उनका हो गया है एडमिशन।
या फ्रीलांसर जो हैं उनको भी एक तरह से शिफ्टिंग हुआ है, बट यहाँ पे शिफ्टिंग वाला एक एनर्जी है एंड रीबर्थ का एक एनर्जी है। मतलब जो भी नेगेटिव जगह से आप बिलोंग करते थे वहाँ से धीरे धीरे करके एक शिफ्ट हुआ, एक रिलोकेशन इन सम सिचुएशंस, रिलोकेशन इन सम सिचुएशन, प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी एकदम ब्रांड न्यू तरीके से एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्रांड न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होने के चांसेस हैं। बहुत ही खूबसूरत सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी वो शुरू हो गया है, हो सकता है जिनका नहीं हुआ है अपकमिंग डेज में इस तरह का होने के चांसेस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड, जो स्प्रेड मैं देख रहा हूँ, जो स्टोरी है बहुत ही खूबसूरत है। आपने मूव ऑन किया, देन यू टेक टाइम, आपने यू टुक टाइम ताकि आप हील्ड हो सको। ओके बहुत सोचा आपने हर तरह से सिचुएशन को, क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या मेरा नेक्स्ट एक्शन होगा, सब कुछ सोचने के बाद एक तरह से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, और प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करने के बाद राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज चांस कि एक नया बिगिनिंग, नया अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड विच वी गॉट। ओके अभी हम लोग इंडिविजुअली चेक करेंगे। ओके ये जनरल एक मुझे स्टोरी मैंने दिखाया। अभी हम चेक करेंगे फॉर स्टूडेंट्स, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस एंड फॉर फ्रीलांसर्स और अदर्स। ओके फ्रीलांसर्स एंड अदर्स बोले तो अदर कुछ भी एक्टिविटी जहां से आपको लगता है कि वो आपका करियर है। हो सकता है डांस, हो सकता है सिंगिंग, हो सकता है यूट्यूब वीडियोस, हो सकता है कुछ और, वॉट एवर यू डू। सो उस रिगार्डिंग हम देखेंगे जहाँ से आपका फाइनेंस रिलेटेड होता है। ओके फाइनेंस रिगार्डिंग, सो विल सी, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर द स्टूडेंट्स, उसके बाद जॉब, उसके बाद बिजनेस एंड देन फ्रीलांस एंड अदर्स। ओके लेट्स सी। ओके फॉर स्टूडेंट्स, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर फ्रीलांस एंड अदर्स। ओके सो फॉर स्टूडेंट्स जो आया है वो है द डेविल कार्ड। आई डोंट नो, हो सकता है कि किसी एक जगह पे आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या फिर हो सकता है कि ऑब्सेसिवली यू वांट टू डू समथिंग एज इन कोई स्पेशल कोर्स या कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी में, बहुत ही स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप जाना चाहते हो, या कोई स्कूल या कहीं पे भी जो कि बहुत स्पेसिफिक है एंड यू आर एडिक्टेड टू दैट। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल उधर पड़ता है, या किसी को आप देखते हो जो कि वहाँ जाते हैं उस तरह के स्कूल में या कॉलेजेस में, और उनको देख के यू आर गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड एंड यू आर लाइक कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए। सो यू आर ऑब्सेस्ड। ओके यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड। हो सकता है कि वो जगह बहुत एक्सपेंसिव हो, टेम्पटिंग हो सकता है बहुत ही क्या बोलूँ मैं, रईस घर के लोग वहाँ पे पढ़ने आते हैं, ऐसा हो सकता है। ये स्टूडेंट्स का मैं एनर्जी बोल रहा हूँ तो वैसा ही है, बट यू डोंट केयर, यू आर लाइक मुझे वो चाहिए तो मुझे वो चाहिए, एंड यू माइट यू नो एक तरह से बहुत टेंशन भरा एक माहौल हो सकता है, पेरेंट्स के साथ झमेला हो सकता है इस रिगार्डिंग। आप उनको फोर्स भी कर सकते हो कि मुझे वो ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए, हो सकता है आपके पेरेंट्स इतना एफोर्ड नहीं कर सकते, बट यू आर लाइक नो आई नीड दैट। सो इस तरह का एक एनर्जी है द डेविल कार्ड। ओके ओके फॉर जो कि सही नहीं है। ओके यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड देन यू शुड गो फॉर इट, वट एवर इट इज। नाउ इन केस ऑफ जॉब, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, मतलब जो लोग जॉब में हैं, उन लोगों के लिए द फूल कार्ड। आई थिंक ऑलरेडी आप एक तरह से लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं। हो सकता है कि आपने रिजाइन मार दिया ऑलरेडी, या फिर आप रिजाइन देने वाले हो और आपके हाथ में अभी उस तरह का कोई जॉब नहीं है। हो सकता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था। वट एवर द रीज़न वॉज, आपने ऑलरेडी वो स्टेप ले लिया है या लेने वाले हैं, ऑलरेडी शायद रिज़ाइन दे दिया है या रिज़ाइन देने वाले हैं, एंड यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स कि आगे जो भी होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, जो होगा देखा जाएगा, मुझे आगे बढ़ना है, इधर तो मुझे नहीं रहना है। ओके तो यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन। हो सकता है ये डिसीजन थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो,
फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में हम लोग रह के जॉब करते हैं। जब हम छोड़ देते हैं कोई जॉब तो हमारे पास से वो हम श्योर नहीं होता कि आगे क्या होगा, फिर से एक नया ऑर्गेनाइजेशन, फिर से कब जॉब आएगा, कब इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके बाद प्रोबेशन रहेगा, तो बहुत सारा चीज़ है। बट यू आर लाइक ओके, वट एवर विल हैपन, आई मैं वो देख लूँगा, बट फॉर द टाइम बिंग आई विल टेक द लीप ऑफ फेथ और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा या जाऊँगी। ओके, इवन इफ आगे का रास्ता आपको पता नहीं, तो एक तरह से आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इन सम सिचुएशन, बहुत स्पेसिफिकली ये मैं बोलना चाहूँगा, इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि आप किसी टेक्सटाइल कंपनी में या फैशन डिज़ाइनिंग या फिर क्लोथिंग, इस तरह का किसी कंपनी में हो सकता है कि आप जॉब करते थे या जॉब करना चाहते हो, इस तरह का हो सकता है, या आपको ऑफर मिलेगा। टेक इट हाउ इट रेजोनेट। ये कुछ प्रतिशत लोगों के लिए, ये वाला जो मैंने क्लोथिंग वाला बोला, ये कुछ प्रतिशत लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, हर एक के लिए नहीं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, फॉर बिजनेस यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी डाल रहे हो अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। दिन रात यू आर डूइंग मेहनत, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपका ये मेहनत का आपको जो फल है वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान आपको कैसे खाली हाथ भेज सकता है। डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड यू विल गेट दैट वेरी सून। आपको जो भी मेहनत है आपका, वो आपको कंटिन्यूअसली उतना ही मेहनत करते रहना होगा जितना आप मेहनत अभी कर रहे हो। ओके, बट बहुत ज़्यादा आप एफर्ट, एनर्जी, आई थिंक डे नाइट यू आर लाइक वर्किंग टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस। ओके, इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है ट्रेडिंग रिगार्डिंग कोई बिजनेस आप करते हो, ये भी कुछ प्रतिशत लोगों के लिए है, हर एक के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रेडिंग रिलेटेड या फिर फर्नीचर रिलेटेड कोई बिजनेस है, या इंटीरियर डेकोरेशन रिगार्डिंग कोई बिजनेस है, या रियल एस्टेट का बिजनेस है, इस तरह का कोई बिजनेस आप कर रहे हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो मेरे को दिखा मैंने बोल दिया। ओके, नेक्स्ट फॉर फ्रीलांसर्स 6 ऑफ कप्स, हो सकता है कि कोई पुराना कंपनी या पुराना दोस्त या पुराना कस्टमर आपको रीच करे। देयर इज अ ह्यूज चांस कि किसी पास्ट कस्टमर के साथ आपका फिर से काम होने के चांसेस है। फ्रीलांसर का मतलब होता है कि आप इंडिपेंडेंट है, तो जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आता है कस्टमर का या क्लाइंट्स का, आप उनके साथ काम करते हो। तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि बहुत सारे पुराना कस्टमर्स आपके पास आए बार बार फिर से काम करवाने के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, इमोशनली यू विल बी फुलफिल्ड, बहुत हैप्पी भी होंगे आप, और बहुत ही खूबसूरत सा मुझे एक एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। पास्ट जो भी लोग पुराने जो भी क्लाइंट्स है आपका, बहुत खुश भी है आपसे, आपके काम से, एंड दैट्स वाई वो रिपीटेडली आपको रीच करेंगे और आपके साथ फिर से काम करने का कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स सी फाइनेंशियली कैसा रहेगा, ये सभी के लिए है, ये वाला जो मैं बोलूँगा अभी। लेट्स सी फाइनेंस कैसा जाएगा, गुड और बैड, क्योंकि कैरियर इज अल्टीमेटली फाइन। ओके, वी गॉट वन कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप लोगों का एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए जंप हो रहा है। लेट्स सी, we have one card, I need 2 more. Yeah, okay, so basically जो cards, yeah, very good. Okay, bottom of the deck is Page of Pentacles, यहाँ पे जो कार्ड जंप करके आया था वो है Queen of Cups, other 2 cards are King of Pentacles and 2 of Pentacles, तीनों जगह पे पेंटिकल्स एनर्जीज है एंड 1 कप एनर्जी। तो डेफिनेटली फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, बट फाइनेंस जो अबंडेंस, फाइनेंशियली जो आपका फुलफिलमेंट होगा उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली आप अबंडेंस फील करोगे। ओके, जो भी कंफ्यूजन है आपका फाइनेंस रिगार्डिंग, उससे आपको बाहर निकलना होगा। जो आपका नेचर है, जो आपका एफर्ट है, जो आपका एनर्जी है, आप जानते हो आप कितना केपेबल हो। ओके, यू नो दैट यू आर वेरी केपेबल ऑफ योर स्किल्स,
सो यू हैव टू ट्रस्ट योर स्किल। अगर आप अपने स्किल पे ट्रस्ट करेंगे, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करेंगे, अपने मेहनत पे ट्रस्ट करेंगे, धीरे धीरे करके अपना एक मुकाम बनाएंगे, एक बुनियाद बनाएंगे, तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो, बट इन अ स्लो फेज इट विल हैपन, okay, from the scratch level, but definitely it's a very beautiful from the page to यहाँ पे king, page to king is a beautiful transformation. So definitely there is a chance of financial abundance and growth, but it will take time. Okay, it will take time. Okay, let's see the time frame. What is the time frame? यहाँ पे situation में जो growth का मैंने बात किया, इस growth आने में कितना टाइम लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली, एक हम लोग चेक करके देखते हैं. दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम. किसी के लिए आगे या किसी के लिए पीछे जा सकता है, मोर और लेस हो सकता है. हाँ, सो लेट्स सी. ओके, सो वी हैव same cards are coming. Okay. Okay, so I think 8 months, 6 to 8 months, okay, 6 to 8 months लगेगा इस चीज़ को होने में. जिस फाइनेंशियल अबंडेंस का मैं बात कर रहा हूँ, 6 months, बट एफर्ट एंड एनर्जीज हैज़ टू बी देयर. बिना एफर्ट का आप घर पे बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि मैंने बोला है 8 महीने के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा. आपको एफर्ट देना होगा. तो अगर आप एफर्ट देंगे, सो 6 से 8 महीने के बीच में देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ सम डेवलपमेंट्स, और यू कुड सी सम डेवलपमेंट्स हैपनिंग. ओके, लेट्स सी कौन कौन सा साइंस के लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज़ या कुछ भी गुड रिजल्ट्स आने के चांसेस है. ये कुछ स्पेसिफिक साइंस रहेगा, बट बाकियों के लिए भी आएगा, मैं यही प्रे करता हूँ. ओके, अगर नहीं आता है आपका साइन तो बुरा मत मानिएगा. सो विल सी, लेट्स सी. ओके, सो वाटर साइंस, एयर साइंस एंड अर्थ साइंस. जो भी फायर साइंस के हैं, बुरा मत मानो, आपके लिए भी होगा. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, बट बाकी साइंस के लिए हो सकता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंट या हलचल आपको दिखे. ओके, सो एक बार मैं बोल देता हूँ. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर अर्थ साइन, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर एयर साइंस, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो फॉर वाटर साइंस. एरीज, लियो, सजिटेरियस जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, या थोड़ा सा हो सकता है कि डिले हो किसी चीज़ में. इन लोगों के लिए मुझे कुछ बेटरमेंट दिख रहा है, जो कि मैंने अभी बोला. ओके, एयर साइंस, वाटर साइंस एंड अर्थ साइन. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए. लेट्स सी. Okay, we got the card. Okay, so यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज, जो कार्ड जंप करके आया था, वो है 4 of swords in reverse, and bottom of the deck is 9 of swords. Swords energy. You have to be very sharp. You have to be very sharp. Sharp as in, अगर आप लेजी फील कर रहे हो कि मैं तो बेड पे पड़ा रहूँगा और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, विदाउट डूइंग एनीथिंग, नथिंग विल हैपन. आपको बिस्तर से उठना होगा, लेथर्जिक लेजी वाला जो आपका एनर्जी है उसको हटाना होगा एंड मेहनत करना होगा. That is what universe is saying, and also you have to be very sharp and clear minded कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट. जितना शार्प आपका ब्रेन रहेगा, जितना क्लियरली आपका विजन होगा कि मुझे यही चाहिए, उतना ज़्यादा और उतना जल्दी यू विल गेट द तरक्की, सक्सेस. ओके, उतना जल्दी आपको मिलेगा. सो यूनिवर्स की तरफ से 2 जो गाइडेंस है, वो पहली बात है कि उठो और मेहनत करो, लेजी मत बनो, बेड से उठो एंड गो एंड डू योर व्हाटएवर. अगर स्टूडेंट्स है तो पढ़ो,
अगर जॉब करते हैं तो मेहनत कीजिए, बिजनेस करते हैं तो मेहनत कीजिए, फ्रीलांस है तो मेहनत करो। ये पहली बात। दूसरा है बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, बी वेरी शार्प, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है। क्लाइंट्स हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या स्टूडेंट्स अगर है तो फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपको टैकल करना होगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प व्हाट यू आर डूइंग, और जो भी काम आप कर रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग आगे भी इस तरह का नया नया वीडियोस लेके आएंगे, कोशिश करूंगा मैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के तुरंत बाद जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है वो आने वाला है, तो स्टे ट्यून। एकदम इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो भी डेफिनेटली आप लोग देखिएगा जो कि आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि अपकमिंग है। एंड सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।